हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वकार और स्किल मेंटोर में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सोनी वेगास ट्यूटोरियल की 5वीं क्लास। जैसे कि आप लोगों के इल्म में है कि मैं पिछले 3 क्लासों के अंदर आपको जो है वो प्रोजेक्ट सेव करना सिखा चुका हूं। ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो मैंने आपको बताया है। तीसरी क्लास में जो है मैंने आपको ऑडियो की सिक्वेंसिंग और एडिट कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताई है। आज हम जो है उस क्लास की रेंडरिंग सीखेंगे कि 2 करैक्टरों को सीक्वेंस करने के बाद उनको रेंडर कैसे किया जाता है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे जो है ऑलरेडी 2 करैक्टर्स को डिज़ाइन करके रखा हुआ है। ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि पहला ट्रैक और दूसरे ट्रैक पे मेरे पास 2 करैक्टर हैं। इन 2 करैक्टर की आज हम रेंडरिंग सीखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से जो है आपका पहला ट्रैक करैक्टर जो है वो ये है। मैक, तुम्हारी बर्थडे पे तुम्हें क्या गिफ्ट मिला? ये आपका हाँ, दूसरा मैं तो करैक्टर है। बताना ही भूल गया। मामा बाबा ने मुझे बाईसाइकिल गिफ्ट की है। बाइसाइकिल, वाओ! क्या तुम्हें साइकिलिंग आती है? हाँ, क्यों तुम्हें नहीं आती क्या? नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 करैक्टर जो है आपके पहला ट्रैक पे है पहला करैक्टर, दूसरे ट्रैक पे है आपका दूसरा करैक्टर। अब आपने उसको रेंडर करना सीखना है। तो रेंडर के लिए आपके पास जो है वो फाइल सिलेक्ट होना ज़रूरी है कि जितना पाथ आपका जो सिलेक्ट हुआ है, देखें यहाँ से ये 2 करैक्टर्स को मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ है, इन 2 करैक्टरों की यहाँ तक की ऑडियो मेरे पास सिर्फ सेव हुई हुई है। अगर आपको दिख रही होगी तो यहाँ तक की मेरी ऑडियो जो है वो डिज़ाइन हुई है, इस ट्रैक पे आके ख़त्म हो चुकी है। रेंडर करने के लिए मुझे फ़ाइल सिलेक्ट करनी होती है कि कितनी फ़ाइल कहाँ तक की मेरी रेंज है उस फ़ाइल की। तो देखिए, जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये बहुत आगे तक जा रहा है, क्योंकि ये ऑडियो मेरी आगे भी कुछ एक्स्ट्रा पीसेस रखे हुए हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जहाँ मेरी ये ऑडियो यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है तो यहीं तक का रेंडर लगे। तो देखिए, मैंने यहाँ तक का फ़ाइल अपना टाइमलाइन को यहाँ पे लाके क्लिक किया और मैं एम दबाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे मार्क हो गई है मेरे पास लोकेशन कि मुझे इतनी लोकेशन तक का रेंडर चाहिए, इससे आगे का कोई रेंडर मुझे नहीं चाहिए। तो मार्क करने के बाद जैसे ही मैं अपना ट्रैक के नीचे आके डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास ये वाला पोर्शन जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब मेरे पास जो रेंडर निकलेगा वो इतना ही रेंडर निकलेगा, इससे आगे रेंडर नहीं निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब रेंडर के लिए हमारे पास 2 क्वालिटीज़ होती हैं, एक MP3 क्वालिटी होती है और एक वेव क्वालिटी होती है। MP3 जो है वो समझ लें कि एक MP4 हल्की क्वालिटी होती है और वेव क्वालिटी जो है वो HD क्वालिटी होती है। ऑडियो की एक अच्छी हेल्दी वोकल्स होती हैं उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने अपना पार्शन जो है आपने सेलेक्ट कर लिया है। अब सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपल फाइल मेन्यू में आएंगे। फाइल मेन्यू में आने के बाद आप यहाँ पे देखें, आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा रेंडर का। जैसे ही आप रेंडर पे क्लिक करते हैं तो देखें आपके पास ये एक विंडो पॉपअप हो चुकी है। अब इस विंडो पॉपअप के अंदर आप देखें कि आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। पहला जो है हम MP3 रेंडर निकालते हैं तो देखें विंडो मीडिया ऑडियो V11 के अंदर देखें तो आपके पास सबसे लास्ट में आ रहा है 128 kbps CD क्वालिटी ऑडियो 24 बिट। ठीक है दोस्तों, तो आपकी जो है ये MP3 एक कम क्वालिटी निकलेगी। ये देखें, इसी के नीचे जो है यहाँ पे एक ब्राउजिंग ऑप्शन बटन आ रहा है। ये ब्राउजिंग बटन के अंदर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लोकेशन पूछेगा आपसे कि आपने कहाँ सेव करनी है। तो आप सिंपली जो है वहाँ पे डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप के ऊपर आप कोई भी फ़ोल्डर बना लेंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है ऑडियो रेंडरिंग के नाम से। आप इसमें जाएंगे और इसमें जाने के बाद इसकी लोकेशंस को यहाँ पे सेव बटन कर देंगे तो ये सिर्फ आपकी लोकेशंस को सेव कर लेगा। ये आपने लोकेशन इसको दे दी। अब आपने फ़ाइल का नाम देना है। तो यहाँ पे देखिए फ़ाइल का एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास। आप सिंपल यहाँ पे अपना फ़ाइल का कोई भी नाम डाल देंगे। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे MP3 फॉर्मेट ऑडियो, MP3 फॉर्मेट ऑडियो। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, फ़ाइल का नाम दे दिया है। अब फाइल का नाम देने के बाद आप यहाँ पे इसको कर देंगे रेंडर। तो दोस्तों देखें, मेरा बार चल रहा है, यहाँ पे रेंडर हो रही है फ़ाइल। अब फाइल रेंडर होने के बाद देखें मेरे पास डेस्कटॉप पे आ चुका है MP3 फॉर्मेट ऑडियो। तो देखें दोस्तों, मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद देखें यहाँ पे मेरे पास दिखा रहा है 2.6 MB की ये फ़ाइल मेरे पास रेंडर हुई है, यानी कि इसका जो साइज़ है वो 2.68 MB है। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरीके से जो है मैं इसका वेव रेंडर निकालना चाह रहा हूँ। तो मैं दोबारा से फाइल मेन्यू में जाऊँगा, यहाँ से रेंडर को सिलेक्ट करूँगा। रेंडर सेलेक्ट करने के बाद देखें यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा वेव माइक्रोसॉफ्ट के नाम से। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब इसमें देखें मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं 4400 16 बिट मोनो और 4400 24 बिट मोनो। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से एक और मेरे पास ऑप्शन आ रहा है 48 हर्ट्ज़ 16 बिट स्टेरियो है और 48 हर्ट्ज़ 16 बिट मोनो है। तो मैं यहाँ से जो है अपना 48 हर्ट्ज़ 16 बिट स्टेरियो को सिलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद ब्राउजिंग लोकेशन में जाऊंगा और डेस्कटॉप पे जो मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑडियो रेंडर में जाके इसको सेव कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब आपने इसका नाम देना है। तो नाम देने के लिए आप दोबारा से इसके फाइल मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे ऑडियो फॉर वेव फॉर्मेट।
ऑडियो फॉर वेव फॉर्मेट। ठीक है दोस्तों, फिर मैं यहाँ से इसको रेंडर करता हूँ तो देखिए मेरे पास दोबारा से ये रेंडरिंग शुरू हो चुकी है। अब मैं दोबारा से अपने उस डेस्कटॉप के फ़ोल्डर में जाता हूँ तो देखिए मेरे पास ये दूसरी फ़ाइल भी आ चुकी है। इसका साइज़ हम यहाँ पे चेक करते हैं प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद। तो देखें ये मेरे पास आ रहा है 31.8 MB की फ़ाइल हो चुकी है, यानी कि ये एक अच्छी और हेल्दी ऑडियो मेरे पास रिकॉर्ड हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पे MP3 का अलग रेंडर किया है और वेव का अलग रेंडर किया है। तो दोस्तों आज आपने देखा कि हमने ऑडियो को रेंडर कैसे निकाला, वेव क्वालिटी क्या होती है और MP3 क्वालिटी क्या होती है। अगर आपको मेरी ट्यूटोरियल क्लास समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिलवक्त बकार को स्किल मेंटोर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।